फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल लेकर आई हूँ आपके सामने आज जनरल साइंस की वो टॉपिक जिसमें हम फिजिक्स के वन लाइनर पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी 3 सीरीज अपलोड कर चुके हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आए हम इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द लाइट इन द सन हीट द सोलर कुकर। सन का कौन सा पार्ट होता है, कौन सी वो रेज होती है जो सोलर कुकर को हीट करती है, वो रेज होती है इंफ्रारेड। What are the technique related to the holography? होलोग्राफी में क्या टेक्निक रिलेट करती है, क्यों यूज करते हैं होलोग्राफी में, हम क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं। होलोग्राफी में यूज होता है टू रिकॉर्ड अ परमानेंट वन कलर और मल्टी कलर परमानेंट स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफ। हम बहुत सारे कलर या फिर सिंगल एक कलर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफ यूज करते हैं। हु एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी क्या चीज है जो सन से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, वो है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या काम है कि सन से जो यूवी रेज आती हैं उसको क्या करती है, हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव। हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन सी लेयर है जो रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव को और जिसके कारण हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, मोबाइल सिस्टम चलता है, वो होती है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में हमारे क्या करती है, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करती है। जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं वो वेव से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आते हैं, दोबारा रिसीवर पर आते हैं और हमको सिग्नल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द स्काई टू अपीयर ब्लू इज, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और जब से ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, इसलिए हमको स्काई क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। द लैम्बार्ट लॉ इज रिलेटेड टू, द लैम्बार्ट लॉ है वो किससे रिलेट करता है, इल्यूमिनेशन से रिलेट करता है कि कितना हमारा इल्यूमिनेशन हो रहा है, कितना हमको डिफरेंस दिखता है इल्यूमिनेशन में, वो हमारा क्या है, लैम्बार्ट्स लॉ है। The object which absorb all the color and does not reflect any is seen। जो ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक। इसी तरीके से हमारा यूनिवर्स का ब्लैक होल करता है, वो सारी रेडिएशन सारी एनर्जी क्या करता है, अंदर अपने एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो ब्लैक सरफेस वो होता है जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर दे और कुछ भी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट ना करे। Who was the first to explain the hydrogen spectrum? वो कौन थे जिन्होंने पहली बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, वो थे नील्स बोर। नील्स बोर ने पहली बार बताया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, हमारी जो सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहाँ रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, वो क्या होता है, हमारे डिसकंटिन्यूस होते हैं, मीन्स क्वांटम वैल्यूज होती है उनकी। सबसे पहले किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। Who first measured the velocity of light? फर्स्ट बार सबसे पहले किसने वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया था, वो मेजर किया था हमारे रियोमर ने। रियोमर ने पहली बार वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया था। वेयर आर द मेसोसन्स फाउंड? मेसोसन्स कहाँ फाइंड होते हैं, मेसोसन फाइंड होते हैं लेजर बीम में। जो लेजर बीम्स होते हैं उसमें बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्लूजन ऑफ द मास एनर्जी रिलेशनशिप इज। जो कंक्लूजन होता है मास एनर्जी रिलेशनशिप का, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वो हमको क्या देता है, वो हमारा होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होती है हमारी आइंस्टीन ने दी थी, और आइंस्टीन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर जो फॉर्मूला दिया था उसको बोला था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सिग्नल ऑफ डेंजर इज यूजली रेड बिकॉज रेड लाइट इज। हम जब भी सिग्नल को रेड डेंजर में क्यों शो करते हैं, रेड सिग्नल ही क्यों शो करते हैं हम डेंजर के लिए, हम इसलिए शो करते हैं कि उसका डिवीजन सबसे क्या होता है, लो होता है। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड लाइट का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की होती है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, दूर खड़े आदमी को भी हमको रेड लाइट दिख सकती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रेड सिग्नल यूज करते हैं। अ सिंपल डायथेरिंग इज अ, सिंपल डायथेरिंग जो होता है उसमें क्या यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं विद अ लो फोकस। लो फोकस के साथ यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, किसमें, डायथेरिंग में। मायोपिया कैन बी करेक्टेड इन मानव्स आई। मायोपिया जो डिजीज है जो ह्यूमन बीइंग में होती है उसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग राइट कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को यूज करते हुए हम किसको करेक्ट कर सकते हैं, मायोपिया डिजीज को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमर ऑफ द स्टार। जो हमारे स्टार्स चमकते हुए हमको दिखते हैं वो किस कारण से दिखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जब लाइट हमारे स्टार से लेकर अर्थ तक हमको रीच करती है तो मल्टीपल लेयर ऑफ जो एटमॉस्फेयर है उसको वो क्रॉस करते हुए आती है, तो वहाँ पे सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता है। इसी कारण से हमको एटमॉस्फेरिक क्या दिखता है, रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि अलग अलग मीडियम से वो पास होती है, इसलिए हमको तारे क्या दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करता है? वो है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या स्टडी करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क? ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अ रिमोट सेंसिंग व्हीकल हैज बिल्ट इन सोर्स। जो रिमोट सेंसिंग व्हीकल होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? कौन सी वेव यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं इंफ्रारेड वे। इंफ्रारेड वे हमको नेकेड आई से नहीं दिखती है और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड वेव यूज करते हैं जो सेंसिंग एलिमेंट्स में काम लेते हैं। इन अ लेजर, नियॉन लेजर, ऑल एटम एमिट लाइट वेव। जो नियॉन लेजर होती है वो सारे एटम कौन सी लाइट वेव को एमिट करते हैं? द सेम फ्रिक्वेंसी एंड द सेम डायमेंशन ऑफ द सेम आर्ट। उनका सेम फेज होता है, सेम फ्रिक्वेंसी होती है और सेम उसमें क्या होता है? पूरा एंगल हमारा सेम होता है, इसलिए हमको जो बीम मिलती है वो बिल्कुल क्या मिलती है? शार्प मिलती है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। वॉट आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो? येलो की कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। द रीजन वाई वाटर पूल अपीयर लेस डीप? ऐसा क्यों होता है? जब हम वाटर पूल को देखते हैं तो हमको लेस डीप दिखता है, जितना वो एक्चुअल होता है उससे हमको कम दिखता है, वो दिखता है हमको रिफ्रैक्शन के कारण। कलर अपीयर बाय अप्लाइंग व्हाइट लाइट ऑन सोप बबल। द रीजन फॉर दिस, वो रीजन क्या है जिसके कारण हम जब वाटर पे सोप अप्लाई करते हैं, व्हाइट लाइट उस पर जाती है तो हमको कलरफुल क्यों दिखती है? वो दिखती है हमको इंटरप्रिटेशन के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है अर्थ पे, अगर हमको देखना तो हम किससे यूज करेंगे? अर्थ टेलीस्कोप के द्वारा हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं जो अर्थ से बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द शिप एंटर द सी फ्रॉम द रिवर। जो अगर शिप एंटर करता है सी से रिवर में तो उसका क्या होता है? इट राइजेस अ लिटिल, क्योंकि डेंसिटी में दोनों में डिफरेंस होता है सी और रिवर का, इसलिए वो क्या करता है? थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। विथ द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू कलर इन द स्काई देयर इज एन फिनोमेना ऑफ रिलेटेड लाइट। हमको लाइट जो है ब्लू कलर की स्काई क्यों दिखती है? क्योंकि वो स्कैटरिंग होती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किससे बनता है? हमारा डायरेक्ट से बनता है, उसको हम बोलते हैं एपरेचर। एपरेचर जो पूरा एक कर्व होता है उसी से हमारा क्या बनता है? लेंस बनता है। इट इज टेक द सेम टाइम एंड द सेम काइनेटिक एनर्जी टू रोल राउंड ऑन द टू इंक्लाइंड प्लेन। कब हमारी सिचुएशन होगी? जब हमका काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, हम टू इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करें, जब क्या होगा? जब दोनों का एंगल डिफरेंस जो होगा, डिफरेंट एंगल है बट उनकी जो हाइट है वो क्या हो? इक्वल हो, तब हमारा क्या होगा? इट टेक इक्वल टाइम एंड सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अगर एंगल डिफरेंट है लेकिन हाइट दोनों की सेम है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। विच टाइप ऑफ लाइट आर यूज इन रिमोट फोटोग्राफिंग? फोटोग्राफिंग में हम कौन सी यूज करते हैं? रिमोट फोटोग्राफिंग में जब भी रिमोट का सेंसिंग का आएगा या रिमोट फोटोग्राफिंग आएगा तो हम कौन सी रेट यूज करते हैं? इंफ्रारेड वेव्स यूज करते हैं। हाउ कैन द मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बी रिड्यूस? इमेजिन, जो हमारी मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग फोकस डिस्टेंस ऑफ द आई। जो फोकस डिस्टेंस है आई और लेंस का उसका हमको रिड्यूस कर दें और इंक्रीज कर दें, उसको हम क्या कर सकते हैं? जो मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बुलबुला बिहेव लाइक एयर इन वाटर। जो हमारे एयर में बबल्स बनते हैं वो किसके से एक्ट करते हैं? लाइक द कॉन्केव लेंस। गुलाब अपीयर रेड इन द लाइट ऑफ द सन, व्हाट विल बी द रोज लाइक इन द ग्रीन लाइट? अगर रोज को हम ग्रीन लाइट में देखें तो हमको वो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। द रीजन फॉर द स्पार्कल ऑफ द डायमंड इज, जो क्या रीजन है कि डायमंड हमारे स्पार्कल करता है, चमकता है? वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन के कारण क्या करता है? चमकदार दिखता है हमको। एक्सपेक्टेड वेव फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सी वेव यूज करते हैं? रेडियो वेव्स यूज करते हैं। लिक्विड ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो लिक्विड ब्रेक्स हम यूज करते हैं हमारे सिस्टम्स में वो किसके द्वारा वर्क करते हैं? किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं पास्कल प्रिंसिपल पे, पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं। द बॉम्ब फॉल टू मार्क द पायलट टारगेट, तो क्या होगा? बिफोर द टारगेट वो क्या करेगा? पहले ही ब्रॉस्ट कर जाएगा। पैराबोलिक मिरर्स आर यूज। पैराबोलिक मिरर जो होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? हम कार की हेडलाइट्स में यूज करते हैं। रेड कलर इज यूज एज इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल्स के लिए हम रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम रेड कलर की मार्किंग देख सकते हो, समझ सकते हैं कि यहाँ पे आगे क्या है? डेंजर है। बैट कैन डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल बिकॉज दे प्रोड्यूस, बैट ऑब्स्टिकल को कैसे सेंस कर सकते हैं? क्योंकि वो क्या यूज करते हैं? साउंड वेव को यूज करते हैं अपने नेविगेशन के लिए, और बैट उससे क्या डिटेक्ट करते हैं? अपना डिस्टेंस और ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करते हैं। द शार्पनेस ऑफ एन इमेज ऑन द टेलीविजन कॉल, जो शार्पनेस होती है इमेज की जो टेलीविजन पे, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा हमको इमेज अच्छी दिखेगी। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप द इमेज इज अ वर्चुअल मैग्नीफाइड टेबलो रेडियस। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमारी इमेज कैसे होती है? वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द पेरिस्कोप वर्क? पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पेरिस्कोप वर्क करता है डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे। अ लेटरल व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज, जो लेटरल व्यू होता है साइड में जो हमारा मिरर होता है ड्राइविंग करते समय कार में, वो हम कौन सा यूज होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस यूज है। कॉन्वेक्स क्या करता है? बड़े
जो आइटम है ऑब्जेक्ट उसको हमको किस फॉर्म में दिखाता है, छोटे फॉर्म में दिखाता है, इसलिए हम उसको क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है। द पार्ट ऑफ आई विच द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पार्ट ऑफ आई जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्या है, लेंस है। लाइट बीम विच इज वेरी डायरेक्शनल, लाइट बीम कौन सी